गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ग्रामर है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस में भी अभी हाल ही में जो रूल आप पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था, एक बार फिर से उसको लिख देते हैं। निम्नलिखित वर्ब्स के पश्चात प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अभी तक आप देखते आ रहे थे कि आप कर्म को कर्ता बना रहे हैं। कर्ता को जब भी कर्म बनाते थे तो प्रीपोजिशन से पहले क्या लगाते थे? बाय। लेकिन पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में इससे संबंधित आपने कुछ रूल्स देखे थे। मैं आपको याद दिला दूं, वैसे तो आपको याद भी होगा। जैसे मैंने बताया था सरप्राइज्ड, मैंने बताया एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड तथा अलार्म। ये ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जिनके पश्चात आप प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? एट का। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था सेटिस्फाइड तथा प्लीज्ड के पश्चात आप जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो होगा विद। ठीक है ना? एट और विद की जो भी वर्ब्स हैं उन वर्ब्स को तो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इससे आगे की कुछ वर्ब्स और हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है ना? जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, ये रहा। फर्स्ट और सेकंड यानी एट का प्रयोग एक सीख लिया था, विद का प्रयोग दूसरे क्रम में सीख लिया था, और अब है आपका ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वर्ब लिखी जाती है वो थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। एक तो नॉन तथा ऑब्लाइज्ड के पश्चात प्रीपोजिशन टू का प्रयोग टू का प्रयोग करेंगे। नॉन तथा ऑब्लाइज्ड के पश्चात देखो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग। आपने इससे पहले एट का प्रयोग पढ़ा, आपने विद का प्रयोग पढ़ा, आपने सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, दूसरे क्रम में सेटिस्फाइड और प्लीज्ड पढ़ा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक वर्ब आपको दिख रही है नॉन, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और ये आपके सामने जो लिखी है नॉन वो थर्ड फॉर्म है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बार अगर कोई सेंटेंस किसी क्रिया के लिए पूछा जाता है तो वो नॉन है। तो बस नॉन जैसे ही आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि नॉन के बाद फिर प्रीपोजिशन बाई न लगा करके आप किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। कई बार एग्जाम में इस वर्ब से सेंटेंस आपका पूछ लिया गया है, और बहुत आसान सा सेंटेंस होता है। वास्तव में आसान ही होता है, बस केवल इतना हम भूल जाते हैं कि नॉन के पश्चात टू लगाना है या बाय।
हम जल्दबाजी में बाय का प्रयोग कर देते हैं और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। कि छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, आप 11th लेवल पे पढ़ते हैं, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सेंटेंस जैसे हो एवरीबडी नोज गांधी जी। एवरीबडी नोज गांधी जी। अब देखना है, एवरीबडी तो एक तरीके से सब्जेक्ट हो गया, नोज जो है आपकी वर्ब है और गांधी जी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। नाउन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, गांधी जी। टेंस के रूल्स बिल्कुल उसी प्रकार से चलते हैं जैसे कि आपने पढ़ रखे हैं। नोज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, नो में एस जोड़ दिया ना, नोज हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, इसका तात्पर्य हुआ कि ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब भी पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, आई के साथ एम, और गांधी जी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर है, गांधी जी इज। अब नो की थर्ड फॉर्म करोगे तो यही आ जाएगा, देखो आपका नॉन, गांधी जी इज नॉन। और अब आपको इस एवरीबडी को इधर ले जाना है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, टू, और यहां लिख दोगे एवरीबडी। गांधी जी इज नॉन टू एवरीबडी, ठीक है। जैसे हो रोहित ऑब्लाइज्ड मी, रोहित ऑब्लाइज्ड मी। अब देखो ऑब्लाइज्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी का आपका क्या हो जाएगा, आई। ऑब्लाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आप पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर लगाएंगे। तो आई के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे बच्चों, आप वॉज का, आप इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो तो ये आई वॉज ऑब्लाइज्ड। अब ऑब्लाइज्ड के पश्चात जो एडवर्ब लगनी है वो टू है और आपका सब्जेक्ट नाउन है, तो आप रोहित को रोहित, तो हो जाएगा आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू रोहित, ठीक है ना। नॉन का एक तो आपने एग्जाम्पल देखा और एक एग्जाम्पल आपने ऑब्लाइज्ड का देखा, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नॉन तथा ऑब्लाइज्ड के पश्चात प्रीपोजिशन टू, सेटिस्फाइड और प्लीज्ड के पश्चात आपका प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विद। इसके बाद अलार्म्ड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसप्लीज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, इनके पश्चात आपका प्रीपोजिशन लगेगा एट। ओके, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक लास्ट और आपकी एक वर्ब है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नॉन के जैसे ही वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लिख लेते हैं। हाँ, अब एक फोर्थ पॉइंट और आप नोट करेंगे बच्चों, उसके बाद ये आपका टॉपिक जो वर्ब्स वाला है, प्रीपोजिशन वाला, पूरा हो जाएगा। यहाँ लिख लें इंटरेस्टेड के पश्चात प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था नॉन बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से अक्सर इंटरेस्टेड का भी पूछ लिया जाता है बच्चों, इसको भी ध्यान रखें। इंटरेस्टेड के पश्चात प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हो दिस बुक interests me, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, ठीक है ना, ये किताब मुझे रुचिकर लगती है।
दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया है। अब आपको वैसे तो देखा जाए बहुत ही आसान है, कोई बात नहीं है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही ऐसे प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। उसका आप जब भी पैसिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगेगी, और वो लगेगी किसके अनुसार, मी का आप सब्जेक्ट क्या करोगे, आई। आई कर दिया, मी का सब्जेक्ट आपको पता आई हो गया। अब इंटरेस्ट है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी पैसे बनाते हैं, हमने चार्ट बना रखा था, तो वहां पे इज, एम या आर लगाते हैं। आई के अनुसार आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, एम। तो गया आई एम। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो गया आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। अब दिस बुक आपका एक तरीके से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बाद में जाएगा, और उससे पहले आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ओके, तो ये आपकी कुछ वर्ब्स हैं जिनके पश्चात प्रीपोजिशन आपको बाई में लगा करके अन्य प्रीपोजिशन लगाने हैं। कौन कौन से लगाने हैं वो हमने देख लिए हैं। एक बार फिर से मैं उनको नोट कर देता हूँ, चार्ट टाइप बना देता हूँ, जिससे कि आपको वो तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बच्चों, चार्ट टाइप बना लोगे जिससे कि तुरंत देखते रहोगे तो याद रहेगा आपको। मैंने आपको बताया था सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्प्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, और ये है अलार्म्ड। ये जो आपकी 5 वर्ब्स हैं, इनके लिए आप प्रीपोजिशन क्या लगा रहे हो, एट। ठीक है, इसके पश्चात था आपका सेटिस्फाइड और प्लीज्ड। इनके पश्चात आप इसका प्रयोग करोगे विद का। इसके अलावा था आपका नॉन, ऑब्लाइज्ड। इनके पश्चात आप प्रयोग करोगे बच्चों टू का। ये थोड़ा लिख देता हूँ। ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से एक सेंटेंस आपका इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें से भी ज़्यादा बार जो पूछा गया है मेरे अनुसार, मेरा अनुभव कहता है, वो नॉन और इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा, और उसमें से सबसे ज़्यादा बार नो का पूछा गया है। ठीक है, थर्ड फॉर्म नॉन, बाद में प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, टू लगाओगे। तो ये इससे आपको क्या है कि याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। चार्ट अगर आपके पास बना होगा तो आप ये जो है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। उसका मैंने एक चार्ट भी बनाया, उनके एग्जाम्पल भी देखे। चार्ट के माध्यम से आप निश्चित रूप से उसको आसानी से और जल्दी याद कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ कि ग्रामर के रूल आप चाहें कि नहीं हम याद करेंगे, तो इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी अधिक आप एक्सरसाइज करते हैं सेंटेंसेस की, उतना जल्दी ये आपका परिपक्व और कंठस्थ भी हो जाता है। एक इसमें आप और देख लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आप कैसे
प्रकार बनता है। देखो बहुत ही आसान तरीका। पहले तो आप समझें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिसे हिंदी में आप मिश्रित वाक्य बोलते हैं। आपका एक टॉपिक चलता है सिंथेसिस, जिसमें आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे क्लास 11th के। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपके कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। देखो कंजक्शन दो प्रकार के, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, जैसे दैट का प्रयोग है, ठीक है ना, जैसे बिकॉज का प्रयोग है, तो ये आपके जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ने के बाद जो भी सेंटेंस बनता है, हु है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, विच है, वो सब क्या है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं जब भी उस कंजक्शन से जुड़ के कोई सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस जो दैट से जुड़ के बनता है, जैसे कि मैं कह दूँ people say that apples are good for people say that apples are good for health change into पैसिव। अब इसको पैसिव बनाने के लिए कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, भाई पैसिव बनेगा कैसे। तो देखो पहले तो ये समझो कि कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये दैट से जुड़ा है। पीपल से एक क्लॉज है, दैट के बाद ये दूसरी क्लॉज है, ठीक है ना, मेन क्लॉज। पीपल से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो इसके दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज दैट के इस तरफ है और एक क्लॉज जो है वो दैट के इस तरफ है। तो दैट के जो लेफ्ट हैंड साइड यानी सबसे पहली जो क्लॉज है, हम पहले पैसिव केवल इसका ही बनाएंगे, पैसिव इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है पहले इसको आप काट के यहाँ पे इट का प्रयोग कर दो आप सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आपको हटाना ही है, इसके स्थान पे आपको इट का प्रयोग करना है। अब हमें देखना से यानी कहने का तात्पर्य है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका तात्पर्य ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा तो यहाँ पे आप इट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या हो जाएगी, इज। से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब क्योंकि पैसे में थर्ड फॉर्म ही लगती है, इट इज सैड। उसके बाद लिखोगे दैट, दैट भी लिखोगे और दैट के बाद आने वाला पूरा आपका जो क्लॉज है वो जोड़ दोगे, पूरा सेंटेंस जोड़ दोगे, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। हम एक और सेंटेंस देख लें, जैसे को ठीक है ना, ये टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो टीचर है तो इसको तो हटा दें, यहाँ पे लगा दो इट। सेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, या तो वॉज लगाओगे या वर्ब, तो लेकिन इट आपका सिंगुलर है तो वॉज ही लगेगा। सैड की थर्ड फॉर्म भी सैड होगी, तो इट वॉज सैड। आगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, इट वॉज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पैसिव में बदलने का एक तरीका है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम इतना ही सीखेंगे, आगे देखेंगे अगले वीडियो में इसके जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।